हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2026 प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2026 में जो है समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यानी करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में जो भी आपके यानी इस पत्रिका में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए व्याख्या के साथ देखते हैं। समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर जो है भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली जो है स्थापित की गई है, यानी किस हवाई अड्डा पर जो है भारत की पहली स्काई कास्ट जो है प्रणाली स्थापित की गई है। तो यह आपके हवाई अड्डा जो है आपके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, जहां जितेंद्र सिंह जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री है 29 मई 2026 को जो है इसका जो है स्काई कास्ट प्रणाली की जो है शुरुआत की है आपका। ठीक है, और इस तरह से भारत जो है आपका 19वां देश बन गया आपके। ठीक है, स्काई कास्ट जो है इससे क्या होगा, आपके कोहरे की निगरानी, ट्यूबलेस का जो है पता लगाने और गंभीर मौसम पूर्वानुमान की जो है जानकारी देगा आपका। ठीक है, कि जो है निम्नलिखित में से किस टीम ने जो है 19वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी 2026 का जो है खिताब जीता आपका, यानी आईपीएल 19वां जो है कौन जीता है? तो आपके रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता, आपके आरसीबी ने जीता आपके गुजरात को हराकर। पिछले साल भी जो है आपके बेंगलोर ने ही जीता था आपका। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा आसान प्रश्न दिए गए, बाद में आपको कठिन मिलेंगे। चलिए आगे है कि इंडियन प्रीमियर लीग के जो है 19वें सत्र यानी 2026 में जो राजस्थान रॉयल की जो है टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जो है निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार जीते आपके? तो कौन से पुरस्कार जीते आपके? तो 19वें सत्र के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में उनको चुना गया और ऑरेंज कैप भी उनको मिला। सत्र का जो है सुपर स्ट्राइकर भी मिला और सत्र में सर्वाधिक छक्के लगाने का भी पुरस्कार मिला। तो ये सारा मिला वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, और वैभव सूर्यवंशी ने जो है इस टूर्नामेंट में जो है 776 रन बनाए आपके। ठीक है, और यानी 16 पारी में 776 रन, 72 छक्के मारे और स्ट्राइक रेट आपके 237.3 रहा आपका वैभव सूर्यवंशी का। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया? किसको किया गया है आपका? तो यह जो किया गया आपके जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम को आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? तो कृष्णा स्वामीनाथन को जो है नियुक्त किया गया है। आपके 27वें होंगे आपके। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जो है फीफा के साथ जो है फीफा के मैचों के प्रसारण जो है अधिकार प्राप्त करने संबंधी 8 वर्षीय जो है करार किया है? यह कौन है आपका? तो यह जो है आपके जी इंटरनेटमेंट जो है इंटरप्राइज लिमिटेड है। बहुत का जो है आपका लिया है, कॉन्टेक्ट किया है प्रसारण के लिए, जैसे फीफा 2026 और 30 का भी, महिला फीफा विश्व कप 2027 का भी प्रसारण, बहुत से प्रसारण का जो है यह कॉन्टेक्ट लिया है आपका। ठीक है, आगे है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2026 को मनाया गया, इसकी थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी आपकी? तो इसकी थीम जो थी आपकी योगा फॉर हेल्थी एजिंग थी आपकी। ठीक है, योगा दिवस जो आपके 2015 से मनाया जाता है आपका। आगे है कि भारत की जो है 100वीं रामसर नम भूमि निम्नलिखित में से कौन सी जो है घोषित की गई है? 100वीं रामसर भूमि जो है कौन सी घोषित की गई है? तो देखिए जाए आपका, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल जो आपके यूपी में है। कहाँ है? यूपी के में, यानी बलिया में जो है यूपी में है आपका। चलिए आगे है कि पहली विश्व योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई आपकी? विश्व की जो है पहली योगासन जो है स्पोर्ट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो आपके जो है आपके अहमदाबाद में, और इसमें भारत जो है प्रथम स्थान पर रहा, यानी 114 पदक जीते इसमें, जिसमें 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य, प्रथम स्थान हासिल किया इसमें इस चैंपियनशिप में आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने जो है दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन सैफ की जो है महिला की चैंपियनशिप 2026 जीती? तो यह जो जीती गई थी आपके भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा, बांग्लादेश को हराकर गोवा में आपका। ठीक है, आगे कि भारत का ऐसा जो 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें जो है केंद्र प्रायोजित योजना यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना यानी एबीपीएम जय को जो लागू करना जो है प्रारंभ करने का निर्णय किया है, यानी कौन किया है? तो ये जो किया है कौन सा किया है, यानी पश्चिम बंगाल किया है। कौन किया है? पश्चिम बंगाल। इसकी शुरुआत जो है आपके 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुई थी आपकी इस योजना की शुरुआत आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने जो पुरुष अंडर जो है 18 हॉकी एशिया कप 2024 जीता आपका? यह जीता आपके भारत ने जीता है। कामिगाहरा ये जो जापान में है खेला गया, जिसमें फाइनल में जापान को भारत ने हराया आपका, ठीक है। भारत की जो है 18 वर्ष से कम आयु की जो है महिलाओं की हॉकी टीम ने जो है अंडर 18 एशिया कप 2026 में जो है कौन सा मेडल जीता आपका? तो यह कांस्य पदक जीता आपका, कांस्य पदक। ये कि भारतीय सेना के किस अधिकारी या अधिकारियों को जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। किसको किया जा चुका है? तो मेजर अभिलाषा बराक को, मेजर सुमन गवानी को, मेजर राधिका सेन, यानी सभी को किया जा चुका है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी 2019-21 की तुलना में जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी 6 यानी 2023-24 में कुल प्रजनन दर वृद्धि हुई है। तो किसमें वृद्धि हुई है आपके? तो तेलंगाना में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, कर्नाटक में हुई है, केरल में जो है आपके यथावत रहा, यानी जिससे पहले था वैसा ही आपके स्थिर है आपका, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी 2023-24 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 में, यानी सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में प्रजनन दर दिए गए हैं। तो विचार कीजिए और उत्तर का सही विकल्प चुनिए, यानी आपको जो है मिलान करना है, यानी किस राज्य की प्रजनन दर जो है कितनी है आपका? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रजनन है आपका 2.2 है आपका, और जो है आपके बिहार का जो है आपका सबसे अधिक है 2.7, सिक्किम का जो है आपके 1 है आपका, केरलम का 1.8 है आपका। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। ये परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी 2023-24 के अनुसार जो है कुल प्रजनन दर सबसे कम किस राज्य में रही आपका? सबसे कम जो रही आपके किस राज्य की रही? तो आपके सिक्किम की रही। किसकी रही? सिक्किम की, यानी 1.0, और त्रिपुरा का रहा आपके 1.7, कर्नाटक का 1.8 और केरल का भी 1.8 ही रहा है आपका, ठीक है। चारू पांडे निम्नलिखित में से किस कारण से जो है समाचारों की जो है सुर्खियों में रही है आपकी? चारू पांडे किस कारण से चर्चा में रहे आपके? तो 23 वर्ष की आयु में जो 19 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता प्राप्त करने के लिए यह काफी चर्चा में रहा, जिस और इसके चलते जो है राष्ट्रपति पुरस्कार जो है 15 अगस्त को देने की भी बात हो रही है आपका, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो है चिंगेन में एक नया जो है ग्रीन फील्ड सिविल मिलिट्री हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति प्रदान की। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है आपके? ये चिंगेन आपका, तो ये आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि हालिया दिनों में जो है निम्नलिखित में से किस देश में जो है इबोला बीमारी ने जो है महामारी का रूप ले लिया है? किस देश में अभी बड़ी चर्चा में रहा आपके? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आपके बंडी बुगियो विषाणु से यह फैला आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे आपके? तो आपकी यही आपके जो है नरेंद्र मोदी हो गए आपके, ठीक है। यानी 10 जून 2026 को, यानी टोटल आपके 4399 दिन हो गया आपके इनका। और नेहरू जी जो थे आपके 4398 दिन रहे थे आपके, और अंतरिम सरकार में भी वो रहे आपके प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे आपके, ठीक है। भारत की परमाणु नीति का प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? प्रमुख दृष्टिकोण पहले इस्तेमाल न करने की नीति है आपकी, न्यूनतम विश्वसनीय जो है प्रतिरोध की नीति है, यानी आपके दोनों है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि फीफा विश्व कप 2026 का जो है पहला मैच निम्नलिखित में से किन देशों की जो है टीमों के बीच खेला गया? तो यह खेला गया आपके मैक्सिको एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच, ठीक है। यह आयोजन आपके अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में हुआ आपका फीफा, यानी 21 जून से जो है 19 जुलाई तक हुआ, जिसमें टोटल 104 जो है मैच हुए और स्पेन विजेता रहा, उपविजेता अर्जेंटीना रहा आपका। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन देखिए ये दिया है आपके, तो मैक्सिको यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये तीनों स्थल संयुक्त रूप से रहा आपका, ठीक है।
हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर को जो है आनंद बाजार और पतित पावन शब्दों के लिए जो है वर्ड मार्क तथा जो है नील चक्र लोगों के लिए जो है बौद्धिक संपदा का अनुमोदन प्राप्त हुआ आपके, या किसको हुआ आपके? तो श्री जगन्नाथ धाम मंदिर पुरी यानी उड़ीसा को प्राप्त हुआ आपका। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। समाचारों के सुर्खियों में रहे जो है स्पाई रूलिना के बारे में कौन से कथन सही नहीं है आपके? कौन से कथन आपके देखी जाए सही नहीं है? तो यह नीले हरे शैवाल का एक रूप है जो कई अरब वर्षों से प्रकृति में मौजूद है। या सही आपका सही नहीं है, उसको देखना है आपका। ठीक है, यह केवल अच्छी गुणवत्ता वाले जल और जो अनुकूल परिस्थितियों में ही पनप सकता है, यह गलत है, क्योंकि यह जो है खराब गुणवत्ता वाले जल और कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें न तो कोई अनाज है और न ही जो है मांसाहारी खाद्य पदार्थ आपका, ये भी कथन सही है आपका। ठीक है, इनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड जो है आपके महत्वपूर्ण विटामिन खनिज एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये कथन सही है। सिर्फ दूसरा कथन इसमें सही नहीं है स्पाइरुलिना के बारे में आपका। ठीक है, आगे है कि भारत का ऐसा पहला राज्य जिसमें जो है किंडरगार्टन यानी केजी से लेकर जो है स्नातकोत्तर यानी पीजी स्तर तक की जो है शिक्षा मुफ्त प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, यानी किस राज्य के द्वारा? यह जो राज्य है आपका, यह कौन सा राज्य है? तो आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा। और तेलंगाना जो है कमजोर वर्गों के लिए ऐसा जो है घोषणा किया है। समाचारों की सुर्खियों में रहे जो है एंकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका? कौन सा कथन सत्य है? एंकर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे कथन सही है। एंकर एटलस ऑफ जो है न्यूरो केमिकल ऑफ द जो है ह्यूमन ब्रेन स्टीम विथ 3D रिकॉन्स्ट्रक्शन का जो है संक्षिप्त नाम है आपका। ठीक है, यह विश्व की पहली 3D जो है ब्रेन स्टेम एटलस है आपका। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास स्थित जो है सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा जो है जारी किया गया है, ये भी कथन सही है। इस अंगूठी एटलस में जो है प्रसव पूर्व भ्रूण से लेकर बच्चों तथा जो है वयस्कों के मस्तिष्कों का जो है के त्रियामी चित्र मौजूद है। तो ये सारे कथन आपके क्या है? सही है आपके। समाचार पत्र एंकर के संबंध में आपका समाचार पत्रों में चर्चा में रहा एंकर के संबंध में सारे कथन सही है। कि समाचारों की सुर्खियों में रहे जो है भारिया से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है आपके? भारिया के संबंध में कौन से कथन सही है? तो देखी जाए आपका तो यह जो है डिस्टिल्ड जो है वीडियो यानी जो है आपके है आपका। ठीक है, इसे जो है अवतार एआई द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी कथन आपका सही है। इसे जो है इंडिया एआई मिशन के समर्थन से जो है विकसित किया गया है, ये भी कथन सही है। इसका उद्देश्य जो है अग्रगामी पीढ़ी के उन्नत वीडियो कृत्रिम मेघा को जो है सस्ता सुलभ और जो है प्रासंगिक बनाना है आपका। किसका? तो भारिया का आपका। ठीक है, यानी सारे कथन सही है। आगे है कि अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य के जो है किन उत्पादकों को जो है भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? तो खजुराहो मेटल क्राफ्ट छतरपुर को भी मिला है, मालवा पेंटिंग को भी मिला है, सारंगपुर हैंडलूम साड़ी एवं जो है फैब्रिक्स जो राजगढ़ की है उसको भी मिला है, भोपाली बटुआ एवं जो है जरी क्राफ्ट को भी मिला है। तो सारे को जो है जीआई टैग मिला है अभी। ठीक है, आगे है कि G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से विचार कीजिए और जो है कौन से कथन सही है? G7 के संबंध में कौन से कथन जो है आपके सही है? तो देखी जाए तो पहला है कि जो है 1973 के ऊर्जा संकट से उपजी जो है परिस्थितियों के बीच जो है स्थापित G7 विकसित देशों का एक औपचारिक समूह है। यह कथन आपका सही नहीं है, आपका सही देखना है, क्योंकि यह जो है आपके G7 पहले G6 के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी G6 के नाम से, और 1976 में जब कनाडा जुड़ गया तो G7 हो गया। विकसित जो है देशों का समूह है। तो पहला कथन सही नहीं है। 1997 एवं जो है 2013 के दौरान रूस भी इसका सदस्य रहा, ये भी कथन, यह कथन सही है। तीसरा है कि G7 का 52वां शिखर सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस के जो है एविया ले बैंस शहर में संपन्न हुआ, ये कथन सही है आपका। G7 समूह के सभी सदस्य जो है देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, यह सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो है अमेरिका फ्रांस और यूके ही जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो इसमें से देखी जाए तो दूसरा और तीसरा कथन ही सिर्फ सही है आपका। ठीक है, टेलीग्राम ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपके? टेलीग्राम ऐप के संबंध में
कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि नीट पुनः परीक्षा 2026 में ऑनलाइन गड़बड़ी को रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा टेलीग्राम ऐप 22 जून तक प्रतिबंधित लगा दिया गया था। टेलीग्राम ऐप पर जो है प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के प्रावधानों के तहत लगाया गया। यह सही आपके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो है धारा 79(3)(b) के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के जो है सहयोग पोर्टल के माध्यम से जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यह कथन सही है, सिर्फ पहला कथन छोड़कर टेलीग्राम के संबंध में आपका। ठीक है, चलिए आगे कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है साइबर सुरक्षा घटनाओं की जो है सूचना CERT इनको जो है देना विधिक रूप से अनिवार्य है। सेवा प्रदाताओं को, सरकारी संगठनों को, डेटा केंद्रों को, कॉरपोरेट निकायों को, यानी सभी आपके विधिक रूप से जो है अनिवार्य है आपका। ठीक है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट्स के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। इसमें देखी जाए तो कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है कि यह ब्रह्मांड की सर्वाधिक शक्तिशाली बीम है। यह सही है आपका। यह आकाश गंगाओं के केंद्र में जो है स्थित अति विशाल ब्लैक होल से निकलते हैं। यह भी कथन सही है। ये कोई ठोस पदार्थ न होकर प्लाज्मा गैस से जो है बने होते हैं। ये भी कथन सही है आपका। ये प्रकाश के साथ साथ रेडियो तरंगे, एक्सरे तथा जो है गामा किरणें छोड़ते हुए जो है पूरे स्पेक्ट्रम में जो है विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो ये सारे कथन जो है देखी जाए तो किसके संबंध में सही है? तो एक्स्ट्रा जो है गैलेक्टिक के जेट्स के संबंध में आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुमान जो है सीमा से ऊपर का तीव्र शोर शरीर में जो है कोर्टिसोल एवं जो है एड्रेनालाइन हार्मोन को जो है बढ़ा देता है। एड्रिनल हार्मोन को बढ़ा देता है। यह सही है आपका। उच्च रक्तचाप एवं जो है इस्केमिक हृदय रोग उच्च ध्वनि प्रदूषण से जो है प्रत्यक्षता जो है संबंधित है। भी कथन सही है। उच्च ध्वनि प्रदूषण जो है खंडित निद्रा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर करती है। तो ये भी कथन सही है। तो देखी जाए तो तीनों कथन आपके सही है ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे है कि विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आता है? तो इसके संदर्भ में देखी जाए तो कौन से कथन सही है? पहला है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1950 या निर्वाचक पंजीकरण नियम जो है 1960 का स्थान ले सकती है। यह कथन सही नहीं, क्योंकि 324 विशेष गहन मतदाता सूची पुनः जो है रीक्षण प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को जो है अपने उत्तरदायित्व को लागू करने का एक माध्यम है। यह कथन सही है। अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को जो है प्राप्त सतत शक्ति का स्रोत है। तो ये भी कथन सही है। पहला कथन छोड़कर SIR के संबंध में दूसरा और तीसरा कथन सही है आपका। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो आरक्षण में क्रीमी लेयर के निर्धारण से संबंधित जो है याचिकाएं दायर की गई। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है कि वर्तमान में आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो है केवल अनपिछड़ा वर्ग यानी OBC पर लागू होता है, जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होते। ये भी कथन सही है। देवेंद्र सिंह 2024 वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी। ये भी कथन सही है आपका। अनुसूचित जातियों में जो है आरक्षित वर्गों में उप वर्गीकरण से तात्पर्य जो है इस वर्ग में सर्वाधिक वंचित समूहों को जो है प्राथमिकता देने से है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो सारे कथन इसमें देखी जाए तो सही है आपका। ठीक है, कुल प्रजनन दर के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और जो है कौन से कथन इसमें सही है आपके। तो पहला कथन कहता है कि 2.1 कुल प्रजनन दर को जो है प्रति जो है स्थापन दर माना जाता है। सही है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है। कथन सही है आपका। देश में जो है सबसे कम प्रजनन दर केरल में दर्ज की गई है। यह कथन सही नहीं है। ठीक है, सबसे कम जो है आपके दिल्ली में दर्ज की गई है 1.2 और 2024 में सर्वाधिक प्रजनन दर पश्चिम बंगाल में है। ये भी कथन सही नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक बिहार में है 2.9 आपका। ठीक है, तो देखी जाए तो इस तरह से इसमें कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो सिर्फ पहला और दूसरा कथन।
देश में समान नागरिक संहिता कानून और विधेयक पारित करने वाला राज्य जो है कौन से हैं आपके? तो उत्तराखंड, असम और गुजरात है आपके। ठीक है, ये समान जो है नागरिक संहिता आज़ादी से पहले आपके गोवा में, यानी आज़ादी से पहले गोवा में लागू है आपका। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।